पाकिस्तान में जीना है तो मजहबी तेजाब पीना है। यही वजह है कि 7 दशक में पाकिस्तान से अल्पसंख्यक छलनी में रेत की तरह छनते रहे हैं। अब बात पाकिस्तान के माई बाप चीन की करते हैं। इसी साल अप्रैल में जब चीन से कोरोना वायरस दुनिया में पैर पसार रहा था, तब हमने परवाह देश की में आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोरोना त्रासदी चीन के लिए भुखमरी का सबब बन सकती है। चीन में अनाज की बड़ी किल्लत हो सकती है। 2020 खत्म होते होते ऐसा ही हुआ है। चीन में अब खाने पर भी बंदिश लगा दी गई है। चीन के मुताबिक खाने की बर्बादी रोकने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। लेकिन क्या यही सच्चाई है? चीन के एक और पाप की पोल खोलती ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कोरोना का कहर बरपाने वाले चीन का कुदरत ने हिसाब पूरा कर दिया है। जिस चीन की करतूतों की वजह से पूरी दुनिया साल भर से सकती रही, वही चीन अब भूखों मरने के कगार पर पहुंच चुका है। माओ के मुल्क में एक बार फिर अकाल जैसे हालात बन चुके हैं। हालात ये है कि इमरान के मुल्क की तरह ही पाकिस्तान के माई बाप चीन की थाली भी खाली हो चुकी है। बाकी कसर बीजिंग के तानाशाहों ने पूरी कर दी है। फरमान निकाला है कि चीन में अब ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाना गैर कानूनी होगा। ऐसा करने वालों पर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर रेस्टोरेंट में खाना बर्बाद होता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीन में इसके लिए बाकायदा ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया है। जिनपिंग के शागिर्द कहते हैं कि इस मुहिम का मकसद खाने की बर्बादी रोकना है, इसीलिए सबसे पहले इसी हिसाब को समझते हैं। चीन में हर साल 3.5 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है, जो कुल अन्न उत्पादन का 6% है। हर साल 1 करोड़ 80 लाख टन खाना फेंक दिया जाता है। चीन चाहता है कि इसी बर्बादी को रोका जाए, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ज्यादा खाने पर जुर्माना लगाने के पीछे चीन की खाने की बर्बादी बचाने वाली भलमनसाहत नहीं है, बल्कि कोरोना फैलाकर चीन की हालत कुछ ऐसी ही हो चुकी है। चीन की आबादी करीब 140 करोड़ है। चीन हर साल 20 से 30% अनाज दूसरे देशों से मंगाता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर मार्केट है। 2003 से 2017 के दौरान चीन का फूड इंपोर्ट $14 बिलियन से बढ़कर $105 बिलियन हो गया। चीन सालाना करीब 40 लाख टन चावल का आयात करता है। अब सवाल यह है कि चीन में अनाज का संकट कैसे पैदा हुआ? जो चीन खुद मुख्तारी का दावा करने से नहीं थकता था, माओ के उसी मुल्क में भूखों मरने की नौबत कैसे आ गई? कोरोना वायरस फैलाने के बाद दुनिया ने जिस तरह चीन से किनारा किया, उसी से चीन में अकाल जैसे हालात बने और बीजिंग को खाने की बर्बादी का बहाना बनाना पड़ा। वैसे आपको बता दें कि हर साल दुनिया में इतना खाना बर्बाद होता है जिससे 2 अरब लोगों के खाने की जरूरत पूरी हो सकती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में 82 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं होती। दुनिया के 7 लोगों में से 1 को हर रोज भूखे सोना पड़ता है। तो फिर अगली बार थाली में जब खाना छोड़ना पड़े तो उस भूखे 7वें शख्स के बारे में जरूर सोचिएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।